Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I'm going to discuss with you about intrinsic activity. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे अबाउट एन एगोनिस्ट. अच्छा, ये एगोनिस्ट क्या होता है? स्टूडेंट्स, जो एगोनिस्ट होता है इट कुड बी अ केमिकल और एनी सब्सटेंस दैट इंटरैक्ट्स विद द रिसेप्टर एंड प्रोड्यूस अ सेलुलर और बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स. सो ऐसे केमिकल या सब्सटेंस को हम कहते हैं एगोनिस्ट. तो जब हम बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स की बात करते हैं जो एगोनिस्ट ने प्रोड्यूस किया है, तो वो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ एगोनिस्ट पे और कितने रिसेप्टर्स जो है उस एगोनिस्ट ने एक्टिवेट किए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम डिस्कस करेंगे फुल एगोनिस्ट. सो अ फुल एगोनिस्ट is a drug or a chemical when it binds to the receptor it produces maximal biologic response. बिल्कुल इस तरह का बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स जैसे कि बॉडी में ऑलरेडी उसका जो इंडोजेनस लाइगेंड है वो ऐड करता हो. एग्जाम्पल लाइक अगर कोई हार्मोन उस रिसेप्टर के साथ बॉडी में इंटरैक्ट करता है और आपने एक ऐसी ड्रग दी जो कि फुल एगोनिस्ट है, तो वो बिल्कुल उसी तरह एक्ट करेगी जैसे कि वो हार्मोन आपकी बॉडी में एक्ट करता है. So that's why we call it full agonist, because of its ability to produce maximal biological response that mimics the response to the endogenous ligand. Now you can see in this figure, इस figure में example दी गई है receptor की और drug की. Right now we are discussing the full agonist. So जब full agonist bind करता है अपने receptor के साथ, तो आप देख सकते हैं कि फुल एगोनिस्ट मैक्सिमम इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, जो कि एक रेड लाइन में आप देख सकते हैं. तो ये शो कर रहा है कि जो उसका बायोलॉजिक रिस्पॉन्स है वो मैक्सिमम होता है. सो स्टूडेंट्स, मैं एक और एग्जांपल भी आपको एक फुल एगोनिस्ट की देती हूँ. एग्जांपल एक ड्रग की जिसको हम कहते हैं फिनाइल एफ्रीन. फिनाइल एफ्रीन जो है ये एक फुल एगोनिस्ट है अल्फा 1 रिसेप्टर्स का. अल्फा 1 रिसेप्टर्स ये बिलोंग करते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम और ये जो है प्रेजेंट होते हैं ऑन द वेस्कुलर सिस्टम. नॉर्मली जो है अल्फा 1 रिसेप्टर पे नॉरएपिनेफ्रिन जो कि एक एंडोजेनस न्यूरोट्रांसमीटर है जो बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है, ये उसका रिसेप्टर है और नॉरएपिनेफ्रिन अल्फा 1 रिसेप्टर के साथ इंटरैक्ट करता है और इंटरैक्ट करके ये एक्चुअली क्या करता है, वेजो कंस्ट्रक्शन कॉज कर रहा है. सो जो फिनाइल एफ्रीन है वो बिल्कुल इसी तरह ही एक्ट करता है, तो हम उसको फुल एगोनिस्ट कहते हैं. बिकॉज जब हम फिनाइल एफ्रीन देते हैं एज अ ड्रग तो वो अल्फा 1 एड्रीनो रिसेप्टर्स पे बाइंड करके बिल्कुल सेम ईमैक्स प्रोड्यूस करता है जैसा वो एंडोजेनस लाइगेंड नॉरएपिनेफ्रिन देता है. रिमेंबर वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स, दैट जो फुल एगोनिस्ट है व्हेन इट बाइंड्स विद द रिसेप्टर और उसको एक्टिवेट करता है, तो हम कहते हैं कि उसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी इज 1. जब हम फुल एगोनिस्ट की बात करते हैं तो वी से दैट इट्स इंट्रिंसिक एक्टिविटी इज 1. सो नाउ वी विल टॉक अबाउट पार्शियल एगोनिस्ट. जो पार्शियल एगोनिस्ट होता है उसकी जो इंट्रिंसिक एक्टिविटी है वो होती है ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1. अच्छा, अब इस केस में ये होगा कि अगर ये ड्रग ये केमिकल जो एक पार्शियल एगोनिस्ट की तरह एक्ट कर रहा है, अगर वो सारे रिसेप्टर्स भी ऑक्यूपाई कर दे लेकिन तब भी उसकी जो एफिकेसी है वो पार्शियल रहती है एज कम्पेयर टू फुल एगोनिस्ट जो कि फुल एफिकेसी भी शो करता है. एफिकेसी की बात करते हैं तो रिमेंबर स्टूडेंट्स के एफिकेसी क्या है, वो है मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्पॉन्स अ ड्रग कॉजेज व्हेन इट इंटरैक्ट्स विद द रिसेप्टर. तो ये जो है वो एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को शो कर रहा है कि जितना बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मैक्सिमम होता है तो हम कहते हैं कि उस ड्रग की एफिकेसी जो है वो अच्छी है. सो स्टूडेंट्स, जो एफिकेसी है देयर आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अबाउट एफिकेसी. एक है कि उसकी जो इंट्रिंसिक एक्टिविटी है दैट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ, और दूसरी उसकी है ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स. मतलब जो ड्रग आप दे रहे हैं वो कितने रिसेप्टर्स के साथ, कितने नंबर ऑफ रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर रही है. डेफिनेटली जब हम कहते हैं ई मैक्स या मैक्सिमल एफिकेसी ऑफ अ ड्रग, तो हम ये एज्यूम कर चुके होते हैं कि इसने सारे रिसेप्टर्स को ऑक्यूपाई कर लिया है, मतलब इसने अपनी मैक्सिमल एफिकेसी शो कर दी है. तो जब भी हम फुल एगोनिस्ट की बात करते हैं तो एट दैट टाइम हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि इसने 100% सारे रिसेप्टर्स जितने भी हैं उनको ऑक्यूपाई कर लिया है.
बिफोर डिस्कसिंग पार्शियल एगोनिस्ट, अभी मैं तो ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो जो फुल एगोनिस्ट है उसकी जो ईमैक्स है, या हम कंसिडर करते हैं कि उसने 100% रिसेप्टर को ऑक्यूपाई कर लिया है, या 100% रिसेप्टर्स को ऑक्यूपाई करके उनको एक्टिवेट कर लिया। लेकिन जब हम बात करते हैं एंटागोनिस्ट की, तो हम वहाँ पे ये एज्यूम करते हैं कि उसने जो है 100% रिसेप्टर साइट्स को ऑक्यूपाई तो कर लिया है, बट उसने उनको एक्टिवेट नहीं किया, तो वहाँ उसकी जो ईमैक्स है वो होती है 0। पार्शियल एगोनिस्ट की जब बात करेंगे तो डेफिनेटली जो पार्शियल एगोनिस्ट होगा उसका रिस्पॉन्स फुल एगोनिस्ट से डिफरेंट होगा, इन टर्म्स दैट जो फुल एगोनिस्ट है वो 100% ऑफ द रिसेप्टर्स को ऑक्यूपाई करके एक्टिवेट कर रहा है, लेकिन पार्शियल जो एगोनिस्ट है वो लेस देन 100% होगा, लेकिन मोर देन 0 होगा, तो उसका जो ईमैक्स होगा वो 0 से ज्यादा होगा। सो स्टूडेंट्स, आप इस फिगर को देख सकते हैं, इसमें एक फुल एगोनिस्ट रेड में शो किया गया है और पार्शियल एगोनिस्ट के ब्लू में। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये शो किया गया है कि जब आप एगोनिस्ट देते हैं, कंसंट्रेशन को हाई कंसंट्रेशन में देते हैं, तो वो सारे जो है रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है, ठीक है, और हो सकता है उसको ओवर स्टिमुलेट करे। अब दूसरे फिगर में अगर हम देखें तो आप देखेंगे कि उसमें जो है हमने पार्शियल एगोनिस्ट जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया। डेफिनेटली जैसे जैसे हम जो है पार्शियल एगोनिस्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो वो क्या करेगा, जो ऑलरेडी फुल एगोनिस्ट इंटरेक्ट कर रहा है अपने रिसेप्टर के साथ, उसको डिस्प्लेस करने लगेगा, और एट द रिजल्ट अब क्या होगा कि उसका जो ईमैक्स है उसमें अब ग्रेजुअल डिक्लाइन आने लग जाएगा, ठीक है। तो थर्ड में जो है आप देख सकते हैं कि अब जो है कंसंट्रेशन ऑफ पार्शियल जो एगोनिस्ट है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। इट मीन्स कि उसने टोटली सारा फुल एगोनिस्ट जो है उसको डिस्प्लेस कर दिया। अब जो भी इंट्रिंसिक एक्टिविटी होगी वो सिर्फ और सिर्फ पार्शियल एगोनिस्ट की होगी, जो कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। तो तीन चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक जो है वो रिस्पॉन्स जो सिर्फ पार्शियल एगोनिस्ट का है, एक वो रिस्पॉन्स जो कि फुल एगोनिस्ट का है रेड में, और एक जो ब्लैक में जो शो किया हुआ है वो शो किया गया है कि जब एक फुल एगोनिस्ट हम देते हैं और उसके बाद फिर हम उसको रिप्लेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ पार्शियल एगोनिस्ट, तो किस तरह से कर्व चेंज होता है। तो ये एक एग्जाम्पल है 3 डिफरेंट एस्पेक्ट्स में। अब आपको ये समझना है कि एक जो पार्शियल एगोनिस्ट है वो 2 तरह से काम कर सकता है। इट कैन एक्ट एज एन एगोनिस्ट एंड इट कैन ऑल्सो एक्ट एज एन एंटागोनिस्ट। अच्छा, एगोनिस्ट तब एक्ट करेगा जब आप सिर्फ और सिर्फ एक पार्शियल एगोनिस्ट देंगे, तो उस केस में ये सिर्फ और सिर्फ एज अ एगोनिस्ट काम कर रहा होगा, पार्शियल एगोनिस्ट, क्योंकि वो उस रिसेप्टर को पार्शियली स्टिमुलेट कर रहा होगा। लेकिन अगर आपने एक फुल एगोनिस्ट दिया है और फिर उसको रिप्लेस करके पार्शियल एगोनिस्ट देंगे, तो उस केस में वो क्या कर रहा होगा, वो एज एन एंटागोनिस्ट जो है एक्टिविटी शो कर रहा है।